whenever children sing that song, uh, God still loves the world. और जैसे बच्चों ने इस गीत को गाया कि परमेश्वर फिर भी संसार से प्रेम करता है, Every time I hear that, some fire is kindled in my heart. जब कभी इस गीत को जब मैं सुनता हूं, मेरे मेरे हृदय के अंदर एक जैसे अग्नि जल उठती है। Yeah, thank you, children, for singing that again today. और धन्यवाद बच्चों और एक बार उस गीत को गाने के लिए। Now, there are some very meaningful expressions in that simple song. और ये एक साधारण गीत है, लेकिन बहुत ही मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इसमें हम पाते हैं। One is God still loves the world. ये जो लिखा गया उस गीत के अंदर, परमेश्वर फिर भी, इसके बावजूद भी परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। We can all say that God still loves me. फिर भी हम कह सकते हैं, फिर भी परमेश्वर इसके बावजूद मुझसे प्रेम करता है। Even though I am not perfect, I have made mistakes. यहां तक मैं सिद्ध नहीं हूं, मैंने बहुत सारी गलतियां की है। God wants to reassure us, each one of us, that God still loves me. और परमेश्वर आज हमको निश्चित और आश्वासित करना चाहता है कि फिर भी परमेश्वर मुझसे, हमसे प्रेम करता है। Another challenging expression, throw yourself into God's hands और एक गीत में उसमें लिखा था कि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दे and discern His plans for your life. और परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के संबंधित है उसको हम परखें। Today, this is the theme that is in my heart. और आज ये विषय मेरे मन में जो है, Live a life that is pleasing to you in every situations. और हम ऐसे जीवन को जीने की कोशिश करें जो परमेश्वर को हर परिस्थिति में प्रसन्न करता हो। I want to start with a passage from 1 Kings chapter 3. पहला राजा उसका 3रा अध्याय से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। Verses beginning with verse 3. 3रा वचन। This passage speaks about King Solomon's early life. और यहाँ पर सुलेमान राजा की शुरुआती जो वर्ष जो है उसके संबंध में लिखा गया है। You know, Solomon had a very good beginning. सुलेमान के बारे में हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छी उसकी शुरुआत रही है। He inherited many things his father. उसके पिता से विरासत में बहुत सारी चीजें उसने प्राप्त की थी। And learning from his father, he had one exceptionally good beginning. और उसके पिता से सीखते हुए सुलेमान की बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छी उसकी शुरुआत रही थी। But unfortunately, as it happens to many people, he did not end well. और दुर्भाग्यपूर्णवश बहुत सारे लोगों के साथ जैसा होता है, उसका अंत सही नहीं हुआ था। Even though he had a good beginning, he did not sustain it till the end. यहां तक कि उसकी शुरुआत भले ही अच्छी रही थी, लेकिन अंत तक उस अच्छी शुरुआत में वो बना नहीं रहा। So very often, failures of other people is a lesson for us. और दूसरे लोगों की जो असफलताएं होती वो हमारे लिए हमेशा पाठ बन जाता है। So let the failure happened in the life of Solomon help us. और सुलेमान के जीवन के अंदर जो असफलता रही है, आइए वो हमारी सहायता करने पाए। That our own need to continue in the ways of God till the end. और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के मार्गों में अंत तक बने रहने की आवश्यकता को हम जान सके। It's not enough to have a good beginning. और केवल अच्छी शुरुआत ही होना काफी नहीं है। I'll tell you an example. When I remember when we all come to the, you may remember, some of you, all of you can connect. When we came first to this church, for example. और उदाहरण के रूप में जब पहली बार हम इस कलीसिया में आए थे, आप कल्पना करके देखे, We were probably, I was so grateful. I did not know anybody. God connected with the brothers sisters, gave wonderful fellowship. और मैं बहुत ही धन्यवादी था। मैं किसी को नहीं जानता था, परमेश्वर ने अच्छे भाई बहन मुझे दिए, एक अच्छी संगति मुझे दी। I was so grateful God brought me here and having given so many wonderful brothers and sisters. और इतना मैं धन्यवादी था, परमेश्वर मुझे संगति में लेकर आया, अच्छे भाई बहन मुझे दिए। And how we come, I don't know anything. I'm in need. और मैं कैसे यहाँ पर आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक जरूरत में था। So it's not enough. I was just giving a list. It's not enough to have such a good beginning. और ये पर्याप्त नहीं है कि एक अच्छी शुरुआत होना काफी नहीं है। We should pursue till the end. लेकिन अंत तक हमको बने रहना है। So we read in 1 Kings chapter 3 verse 3. पहला राजा 3रा अध्याय वचन 3। It says that Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David.
सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा। What a good expression it is. Solomon loved the Lord, and we can say he walked in the ways of God. और यहाँ पर कितनी अद्भुत रीति से लिखा गया, ये परमेश्वर से प्रेम करता था सुलेमान, और परमेश्वर के विधि उसके मार्गों पर वो चलता था। I wish if this statement was he continued walking, loving the Lord, continued walking in the ways of God till the end. और काश ऐसा हो पाता कि जीवन के अंत तक सुलेमान के बारे में यही वचन कहा जाता कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता गया और उसके विधियों पर वो चलता गया। So that's a lesson for us. और ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ है। So we can gather an encouragement from the early life of Solomon. Just like Solomon loved the Lord, we can also commit ourselves to love the Lord and also walk in his ways. और सुलेमान के शुरुआती वर्षों के दौरान से हम एक प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लिखा है कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता गया और परमेश्वर की विधियों के ऊपर चलता रहा। This is the desire and passion of my own life. More than anything else, apply my heart to love the Lord. और ये मेरे जीवन की इच्छा है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी धुन जो है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखूं, उसके मार्गों पर चलूं And continue to walk in his life and live a life that really pleasing to him in every situation. और हर रीति से उसके मार्गों पर चलूं और हर रीति से हर परिस्थिति में जो उसको प्रसन्न करता है वो जीवन में जीऊं। So when Solomon was anointed as the king, और जब सुलेमान को एक राजा के रूप में अभिषेक किया गया, God was so gracious to appear to him. और परमेश्वर इतना अनुग्रहमय था उसके प्रति, उसको वो दर्शन देता है। God had great plans for Solomon. और परमेश्वर के पास सुलेमान के लिए बहुत महान योजनाएं थी। And God asked him, tell me, what do you wish? What do you want me to give to you? और परमेश्वर उसको कहता है कि तू मुझे कह, तुझको क्या चाहिए। And we can see there are some good things we can learn from in the response of Solomon. और सुलेमान के प्रत्युत्तर जो उसको देता है, उससे कुछ अच्छी बातें हम यहाँ पर सीख सकते हैं। In verse 6, वचन 6, 1 Kings chapter 3 verse 6. See, many people when we think about prayer, कई बार जब हम लोग प्रार्थना के संबंध में बात करते हैं उसको ऐसे समझते हैं, their prayer is a lot of complaints to God. उनकी प्रार्थनाओं में बहुत सारी शिकायतें होती है And second is a lot of long list of requests. और बहुत सारी विनती जो होती है, उनकी जो मांग होती है, उसकी एक लंबी सूची उसमें होती है प्रार्थना में। That is not how Solomon prayed. इस प्रकार से सुलेमान ने प्रार्थना नहीं किया था। First, he is thanking God for his loving kindness. सबसे पहले परमेश्वर की जो करुणा दया है उसके लिए धन्यवाद देता He है। is graciously acknowledging God's amazing loving kindness upon him and also on his father. और यहाँ पर बहुत ही अनुग्रहमय रीति से परमेश्वर की महाकरुणा को अपने और अपने पिता के जीवन के ऊपर वो मानता है। We read that in verse 6, you have shown great loving kindness to your servant David, my father. उसने कहा, सुलेमान ने, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है। And he's acknowledged about his father also. He walked before you in truth and righteousness and uprightness of heart. और क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सिधाई से चलता रहा। So Solomon observed how his father also lived before God. और यहाँ पर सुलेमान यहाँ पर देखता है कि कैसे उसका पिता दाऊद परमेश्वर के साथ चला था। How did David live? David walked before God in truth and righteousness and uprightness of heart. और दाऊद कैसे जीवन जीता है, जैसे वचन में लिखा है कि वो उसने परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई, धार्मिकता और मन की सिधाई से जीवन जिया। So we can learn that when we also pray, instead of starting with a lot of complaints to God, और ये भी हम सीख सकते हैं कि जब प्रार्थना हम शुरुआत करते हैं, इससे इसकी हम बहुत सारी शिकायतों के द्वारा शुरुआत करने इसके बजाय, Lord, I have been praying for certain thing for so long, you are still not answered. प्रभु मैं ये चीज के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक तूने मेरा उत्तर नहीं दिया है। I think our prayer should not be in a complaining spirit. और हमारी प्रार्थनाएं जो है वो शिकायत
या जो कुड़कुड़ाहट जो है उसकी आत्मा में नहीं होनी I चाहिए। think many people pray in a spirit of complaining. और बहुत सारे हम लोग प्रार्थना जो करते हैं वो शिकायत की आत्मा में करते हैं They forget all the goodness God has done और in their परमेश्वर की life. सारी भलाई जो परमेश्वर ने उनके लिए की उनके जीवन में भूल जाते हैं They forget all the loving kindness. और परमेश्वर की सारी बड़ी करुणा दया को भूल जाते हैं And they also forget all that they already received. और जो परमेश्वर से उन्होंने पहले ही प्राप्त कर चुका उसके संदर्भ में भूल जाते हैं। You know, in Colossians chapter, we read a verse, और कुलुस्सियों की पत्री में हम इस वचन को पढ़ते हैं। Colossians Colossians chapter 4 verse 2. कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय वचन 2। Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। Yeah, meaning our prayer should be mixed with or blended with thanksgiving, with an attitude of thanksgiving. और जैसे इंग्लिश में लिखा है कि हमारी प्रार्थना के अंदर धन्यवाद के साथ हमारे अंदर एक आत्मा होनी चाहिए धन्यवाद के साथ। We will continue in verse 7. और उस पहले राजा 3 अध्याय में हम See, this लौटेंगे। is in response to God's question. God's question was simple. Solomon, tell me, what do you want? I'll give to you. This God asked him. He is talking to God in और response. परमेश्वर को उत्तर, परमेश्वर जैसे उसको पूछता है कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दे दूंगा, और उसके उस प्रश्न के प्रति उत्तर में सुलेमान आगे 7 वचन में क्या कहता है। First, he thanked God for his loving kindness, and second thing, he is just acknowledging who he is. और यहाँ पर पहले परमेश्वर की करुणा दया के लिए धन्यवाद देता है, दूसरी चीज जो वो है उसको वो स्वीकार करता है, मान लेता है। In that verse, second part of verse 7, Solomon is, Lord, I am just a child. और यहाँ पर 7 वचन के दूसरे भाग में, परंतु परमेश्वर मैं तो एक छोटा लड़का सा हूँ I do not know how to go out or to come in. और मैं तो बाहर जाना, भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूँ। And your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people who are too many to be numbered or counted. फिर तो तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा से बहुत लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। Think about Solomon's, a king's attitude. और यहाँ पर सुलेमान राजा का जो रवैया है, जो उसका स्वभाव है, वो क्या है। Lord, I am just a child. प्रभु मैं तो केवल एक लड़का सा हूँ। How many of us have that kind of humility? और हम में से कितनों के अंदर ऐसी नम्रता पाई जाती है। I think our tendency to display our strength. I am smart. और हमारे अंदर हमेशा ऐसी मनसा स्वभाव होता है कि हम हमेशा दिखाए अपनी सामर्थ्य को या हमारी चतुरता को हम दिखाए। We want to display that I know. और मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं जानता हूं। I am adult. I am grown up. अब तो मैं बड़ा बन चुका हूं, मैं बड़ा हूं I have so many years experience. और मेरे पास बहुत वर्षों का बहुत अनुभव है। But Solomon said, Lord, I am just a child. लेकिन सुलेमान क्या कहता है, मैं तो एक लड़का सा हूं। In other words, Lord, I am stupid. और दूसरे शब्दों में कहते हैं, प्रभु मैं तो मूर्ख हूं, I am foolish. प्रभु मैं मूर्ख हूं, I lack wisdom. मेरे अंदर बुद्धि की घटी है I am not a person of strength. और मेरे अंदर वो बल ताकत हियाव नहीं है। And that is again an excellent beginning. और ये एक सर्वोत्तम, बहुत ही उत्कृष्ट एक शुरुआत है। Because God gives grace and help to people who are really humble in their heart. और परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुग्रह देता है, सहायता देता है जो अपने हृदय के अंदर नम्र या दीन है। Not to people who pretend to be humble, who are genuinely humble in their heart. God will never stop giving grace. और केवल वे दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन सच में अपने हृदय के अंदर नम्र और दीन है, जो परमेश्वर के सामने दीन है। So it reminds me, if you think about King Saul, और यहाँ पर राजा शाऊल के बारे में मुझे याद आता है। he had also almost like Solomon. He also had a very good beginning. और यहाँ पर भी राजा सुलेमान के समान ही राजा शाऊल की बहुत अच्छी शुरुआत हो रही थी। But just as Solomon, even Saul also did not end well. लेकिन वहां पर सुलेमान के समान ही राजा शाऊल का भी अंत सही नहीं हुआ Even though था। he had a good beginning, he ended in disaster. और यहाँ पर अच्छी शुरुआत तो हुई थी, लेकिन विनाश के अंदर उसका अंत होता है। Yes, Samuel the prophet is reminding, we see reminding King Saul that, do you forget you were little in your own eyes? और शमूएल नबी जो है राजा शाऊल को याद दिलाता है, तू भूल चुका है शाऊल कि तू अपने ही नजरों में बहुत छोटा था। Yeah, just like Solomon, initially Saul also thought, I am
I'm a child. और यहाँ पर सुलेमान के समान ही राजा शाऊल ने भी सोचा कि मैं तो एक लड़का सा हूँ I am stupid. और मैं तो मूर्ख हूँ, I'm not capable of becoming the king. मैं राजा बनने के योग्य सक्षम नहीं हूँ। And he can understand it since he went to the extent of hiding himself from making Samuel, making him, anointing him from king, being king. और जब शमूएल उसको राजा बनाने पर था, तब सोचे कि कितना नम्र वो था कि अपने आप को छिपा रहा था वो। What an example, what an amazing example of humility in both of them. और ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर दीनता और नम्रता का कितना उत्कृष्ट उदाहरण पाया जाता है। But you know, the end of Saul, later God regretted later when initially he was humble, little, but he became big, a big man, a big king over a period of time. हम जानते कि शाऊल जो पहले बहुत ही नम्र शुरुआत करता है, अपने मन के अंदर बड़ा हो जाता है और परमेश्वर को खेद होता है उसको राजा अभिषेक करने के द्वारा। When inside he think I am big, he thought I can disobey God's commandments. और उसने सोचा भीतर से तो मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर सकता हूं, I can defy the prophet. मैं परमेश्वर के नबी जो है उनका इनकार कर सकता And I हूं can cross my God-given boundaries. और परमेश्वर के दी हुई जो मेरी सीमा है उसको मैं लांघ सकता हूं। That is what happened when we are big inside. और यही होता है जब हम अंदर से भीतर से बड़े बन जाते हैं। But in our heart, if we are humble, if you consider ourselves little, we will always be dependent on God and even on others. और यहाँ पर यदि हमारे भीतर हम अपने आप को छोटा समझते, नम्र बनते, तो हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर हमेशा निर्भर रहेंगे। And what is Solomon's prayer? सुलेमान की प्रार्थना क्या है? Give your servant, verse 9, give your servant an understanding heart to judge your people, to discern between good and evil. और वहां पर उसकी प्रार्थना क्या है कि अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि भले और बुरे को मैं परख सकूं। What an amazing prayer. कितनी अद्भुत प्रार्थना ये है। Because Solomon, he recognized his need. सुलेमान ने अपनी जरूरत को जान लिया। It was a good opportunity for him to ask God for some army or some power, some wealth or anything. और यहाँ पर बहुत बड़ा अवसर उसके पास था कि परमेश्वर के पास एक बड़ी सेना को, बड़ी सामर्थ को, बड़ी संपत्ति को, धन को मांग सकता था। But more than anything, he recognized genuinely his own need is to have a heart of wisdom. और लेकिन उसने अपनी बहुत ही असली जरूरत को पहचान लिया कि उसको एक बुद्धिमान समझ से भरे हुए हृदय की आवश्यकता है। My urgent need is to receive a heart of understanding. और मेरी तत्काल जरूरत यह है कि मुझे एक बहुत ही समझ से, बुद्धि से भरा हुआ हृदय चाहिए, To discern between good and evil. और भले और बुरे के बीच में मैं परख कर सकूं। And it reminds me और ये मुझको याद दिलाता है about another verse in 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस 3 अध्याय, 1 Peter chapter 3 verse 7. पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 7। It's written to husbands. और पतियों के बारे में यहाँ लिखा है। So as husbands, brothers, what we need और पति होने के नाते भाइयों, हमको क्या चाहिए? is 1 Peter chapter 3 verse we read, you husbands in the same way live with your wives in an understanding way as with someone with weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be और वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदानों के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। No, just like Solomon was the head of the nation. A husband is supposed to be the head of the family. और सुलेमान जैसे पूरे राष्ट्र का एक मुखिया था, वैसे ही पति अपने परिवार का एक मुखिया है। We can say a leader, a spiritual leader in the family. और परिवार के अंदर एक आत्मिक अगुआ पति है। Just like an elder in the church, in a little home is a little church. और जैसे कलीसिया के अंदर जैसे प्राचीन होते हैं, वैसे एक परिवार के अंदर पति होता है। And God's plan for a husband is to be a good spiritual leader, just like Jesus. और परमेश्वर की यही योजना है कि पति अपने परिवार के अंदर यीशु के समान ही वैसा ही पति वो बना रहे। And what is the most necessity or need of a good husband? और एक अच्छा भला पति, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? Is wisdom. Wisdom बुद्धि, is discernment. परख है।
and so that he can learn to live with his wife in an understanding way. ताकि वो अपनी पत्नी के साथ एक समझ और बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह कर सके, Learning to honor उसका his आदर कर wife, सके, पत्नी का आदर कर सके, and knowing that our prayer should not be hindered. इस बात को जानते हुए कि हमारी प्रार्थना रुक न जाए। The Bible says, that they are husband and wife are partners in receiving God's blessings. और जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पति और पत्नी एक संगी वारिस है परमेश्वर के पास से प्राप्त करने के लिए। When Solomon prayed this prayer request for wisdom or discernment, और जब सुलेमान राजा ने इस प्रार्थना को किया बुद्धि के लिए, परख के लिए, it brought such delight to the heart of the Lord. और ये इतना अधिक आनंद परमेश्वर के हृदय को लेकर आता है, Because that is not normally a king would ask. और क्योंकि साधारण तौर पे कोई राजा ये जरूरत को नहीं मांगता है। God is saying that. ये परमेश्वर इस बात को कहता है। In verse 10, 1 Kings chapter 3, it says that it was pleasing in the sight of the Lord that Solomon had asked this thing. और 10 वचन में लिखा है कि पहला राजा 3 अध्याय 10 वचन, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। First of all, Solomon's attitude was so pleasing to the Lord. सबसे पहले सुलेमान का स्वभाव, रवैया बहुत परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। He had no shyness or hesitation to acknowledge I am just a child. और उसके अंदर कोई शर्म नहीं थी परमेश्वर के सामने इस बात को अंगीकार करने के लिए कि मैं तो एक लड़का सा हूं। He had no pretension that I am a strong person. और कोई दिखावा उसके अंदर नहीं, दिखाने के लिए कि मैं तो एक मजबूत या बलवान पुरुष नहीं I है, am an eligible person. मैं तो बहुत ही एक योग्य पुरुष हूं। But he recognized I need wisdom. लेकिन वो कहता है, इस बात को समझता है कि मुझे बुद्धि की जरूरत है। So Solomon's that attitude and his prayer really pleased the heart of the Lord. और सुलेमान का ऐसा रवैया जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के हृदय को बहुत ही अति प्रसन्न करती है। So we can also ask, is our prayer pleasing to the Lord? हम अपने आप से पूछ सकते, क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है? How we pray, when we pray, our attitude before is the Lord really pleased? और किस प्रकार हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते, क्या वो रवैया, वो स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पाया जाता है? Yeah, let us learn to pray in such a way that the Lord is pleased with our prayer. आइए हम इस रीति से प्रार्थना करना सीखे जिससे कि परमेश्वर के हृदय को हम और अधिक प्रसन्न कर सके। And God is saying, because in verse 11, because you have asked this thing and have not asked for yourself long life or riches, or you have not asked for the life, for the termination of the life of your enemies, but you have asked for yourself discernment to understand justice. और 11 वचन, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, न तो दीर्घायु, न धन, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने का विवेक और वरदान मांगा, इसलिए सुन। I have given according to your wishes. Behold, I have given you a wise and discerning heart. और मैं तेरे वचन के अनुसार तुझे बुद्धि और विवेक का से भरा हुआ मन देता हूं। And he is saying, so that there has been no one like you before you, no one shall be like you even after. और यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ था और न बाद में कोई कभी तेरे जैसा होगा। It's good we recognize our actual need. ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी वास्तविक जरूरत को पहचान ले, Instead of going after some artificial, what is my genuine need? और बनावटी दिखावा करने के बजाय मेरी वास्तविक असली जरूरत क्या है, And pray for that. और उसके लिए प्रार्थना करें। And God will be pleased in our prayer also. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के अंदर भी प्रसन्न होगा। And God was so pleased with Solomon's request and prayer. और परमेश्वर यहाँ सुलेमान की विनती प्रार्थना से इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है, God gave him what he asked so joyfully. और बड़े आनंद के साथ जो कुछ सुलेमान ने मांगा वो तो देता ही है। Because Bible says in many places, God loves people who ask for wisdom. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से बुद्धि मांगते, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। We know that in James chapter 1 verse 5. और याकूब 1:5 में हम इसको पढ़ते हैं, If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who will give it generously without reproach. और याकूब 1:5 में लिखा है कि यदि तुम्हें बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। Meaning, if you recognize our need, God is so eager to give wisdom to those who recognize they need wisdom. और यदि वास्तव में असली हमारी जरूरत को, इस बात को हम जान जाए कि मेरी जरूरत है प्रभु बुद्धि की, परमेश्वर जरूर उदारता से उसको देगा। So God gave
Solomon, not only the wisdom or discernment that he asked for, और लेकिन जो सुलेमान ने मांगा वो बुद्धि और परख उतना ही परमेश्वर ने उसको नहीं दिया, God also gave him as a bonus riches and honor and many other things. और उसके साथ साथ परमेश्वर उसको बोनस के रूप में दीर्घायु, धन, दौलत और भी बहुत सारी चीजें परमेश्वर उसको देता है। So it's good to think what is wisdom. और ये सोचना अच्छी बात है, ये बुद्धि क्या है। There is a difference between knowledge and wisdom. और ज्ञान जो होता है और बुद्धि जो है उसके अंदर अंतर होता है। There are many people who think I know everything. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। Even in spiritually we can imagine I know everything. और आत्मिक रूप से भी हम सोच सकते, कल्पना कर सकते कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। I apply to my own. I remember there was a time in my life और मेरे जीवन में ये लागू करता हूं। ऐसा समय मेरे जीवन के अंदर एक समय पर था when I used to listen to a lot of CFC videos before I was not in CFC those times. और उस समय में मैं CFC उन वर्षों के अंदर CFC में नहीं था, लेकिन CFC के बहुत सारे वीडियोस को मैं सुना करता था। And I could understand many things. बहुत सारी चीजें मैं समझ पाता था And all in my head. और ये सब कुछ मेरे दिमाग में था। I could explain quoting verses और बहुत सारे वचन का संदर्भ लेके मैं इसको समझा सकता था किसी को। about a new covenant and new and living way, everything I could explain to others. और नई वाचा का संदेश जो है, नई या जीवित मार्ग जो है, इन सबको मैं समझा सकता था। But Lord made me to understand. परमेश्वर ने मुझे इस बात को समझाया। One day, it's all in your head. और ये परमेश्वर ने एक दिन मुझे से ये सब कुछ तेरे दिमाग में है। Knowledge in the head make you proud. और दिमाग में पाए जाने वाला ज्ञान जो हमारे अंदर जब बढ़ जाता है वो हमको घमंड से भर देता When you है। know things, if you are good memory, understanding ability, you will be able to understand even spiritual things also. और यहाँ पर अच्छी याद शक्ति है, अच्छी समझ है, तो आप आत्मिक बातें समझ जाओगे। But that knowledge will make puff you up. लेकिन ये ज्ञान जो है हमें पूरी तरह से भर देगा, या हमको हमें घमंड से भर देगा। Puff means all gas. It will look big, but inside all gas. और जैसे कि गुब्बारा जैसे होता है कि अंदर बाहर से बाहर दिखता है, लेकिन अंदर केवल खोखला या गैस होता है। So even the spiritual knowledge will puff you up. और आत्मिक ज्ञान भी इसी प्रकार गुब्बारे के समान हमको बड़ा दिखाता है। That things all understanding in the head. और ये सब कुछ ज्ञान जो है परमेश्वर के संबंध में हमारे केवल दिमाग में पाया जाता And I है। remember when I understood many things, I used to despise others who did not understand those things. जब इस ज्ञान को मैंने मेरे दिमाग के अंदर प्राप्त कर लिया, तो जो बातें जो अन्य लोग जो इस बात को नहीं जानते थे, उन बातों को मैं उन लोगों को तुच्छ जानने लगा। But one day through an incident, God humbled me and made me to realize that और एक घटना के बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत ही नम्र के इस बात का पाठ मुझे सिखाया। these things are a knowledge for you. ये सारी बातें ज्ञान है तुम्हारे लिए। And this knowledge, head knowledge is making you proud. और ये दिमागी ज्ञान तुम्हें घमंड से भर देता है। But these people whom you despise, who don't understand your doctrine as they have a life. और लेकिन ये जो लोग जो तुम्हारे समान इन सारे डॉक्ट्रिन्स को या सिद्धांतों को नहीं समझते हैं, लेकिन उनके पास तुमसे बढ़कर जीवन है। So I am so grateful God taught me the lesson. लेकिन मैं बहुत ही धन्यवाद हूं कि परमेश्वर ने उस पाठ को मुझे सिखाया। Knowledge is not life. और ज्ञान जो है वो जीवन नहीं है। I meet even today many believers who think they know. आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो ये मानते हैं कि वो सब कुछ या कुछ जानते हैं। Just because they listen to lot of YouTube message, they understand, they think I know. और क्योंकि वो YouTube में बहुत सारे संदेशों को, बहुत सारे शिक्षाओं को सुनते हैं, इसलिए वो जान जाते हैं और ये सोचते कि मैं जानता हूं। But ask this question, has it come down into your life? लेकिन ये प्रश्न अपने आप को पूछे, जो कुछ हमने जाना है क्या हमारे जीवन के भीतर वो आया है? When you know things in your head, you may despise others. और जब हम दिमाग के अंदर कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हम औरों को तुच्छ जानते हैं। You think you are cleverer, you are smarter, you can understand these things. और आप सोचते कि आप तो बहुत ही होशियार है, चतुर है, इन लोगों से बेहतर आप चीजों को समझ पाते हैं। But is it your life? लेकिन क्या ये आपका जीवन है? Mind is here, heart is here. और आपका दिमाग तो यहाँ पर है, हृदय यहाँ पर है। Our relation with God is originated from our heart, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जो है हमारे हृदय से उसकी आरंभ होता है, not through our mind. हमारे दिमाग से नहीं। True spiritual thing happen in our heart. सच्ची आत्मिकता जो हमारे हृदय से शुरुआत होती है। Nothing wrong in a good begin understanding, but it should become our life and our और heart. अच्छे दिमाग में ज्ञान को प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर उसका आना बहुत जरूरी है। So never be happy in knowledge. और कभी भी ज्ञान प्राप्त करने में आप संतुष्ट या खुश न हो जाए। If you know knowledge, be humble and don't be puffed up.
और अगर ज्ञान आपने प्राप्त किया है तो कभी भी उससे बहुत ही गुब्बारे के समान आप फूल न जाए। Never think you are better than others. कभी ये न सोचे आप औरों से बेहतर है। How good is your life? Ask that question. अपने आप को प्रश्न पूछे, आपका जीवन कितना अच्छा है, बेहतर है या नहीं। How is your life impacting others? और आपका जीवन अन्य लोगों को प्रभावित करने में कैसा है आज। Yeah, but Jesus, it was told, in him was life, and the life was the light of man. और यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसके अंदर जीवन था और वही जीवन अन्य लोगों के लिए ज्योति था। Not the knowledge. और ज्ञान नहीं। In our own family, our close family members should see a true spiritual person's life. और हमारे परिवार के अंदर ही हमारे परिवार के लोग देखने पाए, एक आत्मिक जीवन हमारे भीतर देखने पाए। We cannot escape that spiritual true reality. और आत्मिक सच्ची वास्तविकता से हम भाग नहीं सकते, छूट नहीं सकते। We should not pretend before our spouses and children. और हमारे जो जीवन साथी, हमारे बच्चों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। Be honest. That's a good beginning. और हम बहुत ही ईमानदार हो सकते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। If you are honest, God can progressively make us spiritual. और यदि हम ईमानदार होते तो बढ़ते क्रम पर परमेश्वर हमको आत्मिक बनाएगा। But we cannot play with our head knowledge. लेकिन हमारे जो दिमागी ज्ञान है उसके साथ हम खेल नहीं सकते हैं। That will not help anybody. इससे किसी की सहायता नहीं होगी। So never be proud about the knowledge that acquire. और जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उससे आप घमंड से भर जाएंगे। Seek for life. जीवन की खोज करें। Knowledge is based on our intelligence understanding. और जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं हमारी स्वयं की जो बुद्धिमत्ता होती है, हमारे इंटेलिजेंस, उसके ऊपर आधारित होता है। Wisdom is application of the knowledge in humility. लेकिन बुद्धि का अर्थ यह है जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको बुद्धिमानी के साथ, नम्रता के साथ हमारे जीवन में लागू करना, ये बुद्धि है। Application of those knowledge with God's help. परमेश्वर की सहायता के द्वारा उस ज्ञान को हमारे जीवन में लागू करना, ये बुद्धि है। In a way that will honor God. इस रीति से जिससे परमेश्वर का आदर हो That सके, is wisdom. ये बुद्धि है। So we should grow from having knowledge towards wisdom, wise people. और हमें वहां बढ़ना है, एक ज्ञान को प्राप्त करने से आगे बुद्धि को प्राप्त करने के मार्ग में हमको बढ़ना है। We should never be happy with the knowledge. और कभी भी ज्ञान से हमको आनंदित नहीं होना In है। 1 Corinthians chapter 8 verse 1 it says that knowledge puffs up but love builds up. और पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि Knowledge puffs up और but love edifies or builds up. और जो ज्ञान जो है वो घमंड उत्पन्न करता है पर प्रेम से उन्नति उत्पन्न होती है। See, in the first book of Genesis, about in the Garden of Eden, there are two trees. और जब हम देखते हैं कि उस शुरुआती पुस्तक उत्पत्ति के अंदर 2 प्रकार के वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। One was the tree of the knowledge of good and evil. और एक वृक्ष भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वहां पर है। And the second is the tree of life. दूसरा वृक्ष है जीवन का वृक्ष है। So think about it. Tree of knowledge of good and evil and the tree of life. ये 2 वृक्ष के बारे में आप सोचे। पहला वृक्ष जो है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, दूसरा जीवन का वृक्ष है। God wants us to pursue that tree of life. परमेश्वर चाहता है कि वो जीवन का वृक्ष जो है उसका पीछा करे। So may God help us in our practical lives. और परमेश्वर हमारी सहायता करे हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर। There is a psalm which Psalm 19 verse 14. और भजन संहिता 19:14 That prayer is, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो प्रभु। I pray this prayer from my heart. और ये मैं प्रार्थना मेरे हृदय से करता हूँ। One is the words of my mouth, सबसे पहले मेरे मुंह के वचन, and second thing is the meditation of my heart. और दूसरा इंग्लिश में लिखा है मेरे हृदय का मनन या मेरे हृदय के अंदर ध्यान जिस बात पर मैं करता हूँ। What is going on inside my heart? मेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है। My thoughts, my attitudes, my motives, all these hidden things which are not visible to people. और ऐसी छिपी हुई बातें जो अन्य लोगों को नहीं दिखती है, मेरे विचार है, मेरे उद्देश्य है, मेरे जो इरादे हैं। So our words and our thoughts should be pleasing to the Lord. और यहाँ पर हमारे वचन और हमारे विचार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। And in Psalm 90:12 also we read, और ये इसको हम भजन संहिता 90:12 में भी पाते हैं। teach us, Lord, to number our days that we may present to you a heart of wisdom. हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। In a way, in other words, Lord, our days on earth is
numbered, count very limited. और दूसरे शब्दों में प्रभु हमारे इस धरती के दिन जो है प्रभु बहुत ही सीमित है, गिने हुए दिन है हमारे जीवन के। 70 or 80. और 70 हो सकता है, 80 साल हो सकता Like है। a flash, it will disappear. और एक ज्योति के समान वो ऐसे ही वो गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा। I don't want to live a normal life. I want to live a life of wisdom. और मैं एक साधारण जीवन नहीं जीना चाहता हूं, बड़े बुद्धि का जीवन जीना चाहता हूं। Let me recognize that my days are numbered. और मुझे इस बात को समझना है कि प्रभु मेरे दिन, मेरे जीवन के दिन जो है वो गिने हुए हैं। Let me recognize my own need for wisdom, discernment. और मेरी खुद की जो जरूरत है, जो परख जो है, उसको मैं समझना चाहता हूं। In many ways, in all aspects of our life, we need wisdom and discernment. और बहुत हमारे जीवन के संदर्भ के हमें बुद्धि और ज्ञान और परख की जरूरत होती है। And if we are not proud, we recognize our own, just like Solomon, God will happily give it to us. और यदि हम घमंड से भरे हुए नहीं हैं, नम्रता के साथ सुलेमान के समान हमारी जरूरत को पहचान जाते हैं, बड़े आनंद से परमेश्वर इन बातों को हमको देगा। You know, we read this verse in Proverbs chapter 14, verse 1. और नीति वचन 14:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, A wise woman builds her home, but a foolish woman tear it down with her own hands. और वहां लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। So what a focus on wisdom in a family. और परिवार के अंदर बुद्धिमानी को कितना ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। A woman who has really wise, she will really build her house. जो बुद्धिमान स्त्री है, जो वास्तव में अपने घर को बनाती है, But a stupid woman who has knowledge will tear down things. लेकिन जो एक मूर्ख स्त्री है, जिसके अंदर केवल ज्ञान ही पाया जाता है, उसको अपने हाथों से ढा देती है। So it teaches the utter need for us for wisdom in the family. और यहाँ पर परिवार के अंदर हमें यहाँ पर वो जरूरत को हम जाने कि हमारे परिवार में बुद्धि की कितनी अधिक जरूरत है। So it's not enough that husband alone seeking wisdom, wife also need wisdom. और पर्याप्त नहीं है कि केवल पति जो है उसको ही बुद्धि की जरूरत है, लेकिन पत्नी को भी उतनी ही अधिक बुद्धि की आवश्यकता है। I remember visiting a family some years back. कुछ वर्ष पहले एक परिवार को मैं मिलने गया था। A family with a large number of children. और एक परिवार जिनको बहुत सारे बच्चे थे। They had unusually large number of children which you never hear. और बहुत ही एक असाधारण रूप से एक बड़ा परिवार, इतने बच्चे थे जिनको हम ज्यादा नहीं सुनते, इतना बड़ा If I tell परिवार। you that now you will not even believe. और शायद मैं उसको नंबर कहूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसे परिवार But का। that sister was a very godly woman. लेकिन वो बहन जो है बहुत ही ईश्वरीय स्त्री थी। So when we had a स्त्री है। conversation, she was saying something like this. और जब बातचीत कर रहे थे, उस बहन ने इस प्रकार कहा, Brother, you know, in the church when I go, brothers always remind about the need for wisdom. और भाई, जब कभी हम कलीसिया के अंदर जाते हैं तो बुद्धि की जो आवश्यकता है उसके बारे में हमको याद दिलाया जाता है। Every Sunday they remind, seek wisdom. और हर रविवार को याद दिलाया जाता है कि आप बुद्धि की खोज करें। And I know elders cannot give wisdom. और मैं जानती हूँ कि भाई जो है, प्राचीन जो है, वो बुद्धि नहीं दे सकते। Only God can give me wisdom. केवल परमेश्वर मुझको बुद्धि दे सकता है। And so many children to bring up, I need so much wisdom. और मतलब बहुत सारे यदि मेरे बच्चे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए मुझे कितनी अधिक बुद्धि की जरूरत है। So I very often remember that humble, godly woman's humility to acknowledge her need. और कई बार ये एक स्त्री जो है, जो उसकी नम्रता को मैं याद करता हूँ कि बुद्धि की उसकी आवश्यकता की जरूरत को वो जान जाती है। More than anything, she recognized what she wanted is not husband get a higher salary. She wanted wisdom. और यहाँ पर वो उसकी जरूरत ये नहीं थी कि मेरे पति को बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने वाली नौकरी मिले, लेकिन उसकी जरूरत बुद्धि थी। How many of us recognize our own need for wisdom? और कितने लोग आज यहाँ पे इस बात को, इस जरूरत को जानेंगे कि मेरी अधिक जरूरत आज बुद्धि की है, समझ की है। Is our attitude okay? I am better than others. और क्या हमारा रवैया ऐसा होता है, हमें तो अन्य लोगों से बेहतर हूँ, Even pretend to be better than others. दिखावा करने की कोशिश करे कि मैं अन्य लोगों से बेहतर We हूँ, want to display even our knowledge. और यहाँ तक कि अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करे। But we can be so stupid not recognizing our own need for wisdom. और इतनी मूर्खता ये होगी कि हम हमारी जो बुद्धि की जरूरत है उसको न पहचान पाए। The church also, for the building the body of Christ also, we need wisdom. और कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर की देह का निर्माण करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है, We need a discernment. और हमें परख की जरूरत है। I'll tell you a practical example. Recently, it was coming to my heart. और एक बहुत ही व्यवहारिक मैं उदाहरण देना चाहूंगा जो हाल ही में मेरे हृदय में आया था। When I was reading Acts of the Apostles, और प्रेरितों के काम जब मैं पढ़ रहा था, in chapter 6, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय, the apostles were looking
recognize need for somebody who will be in charge of serving food. और यहाँ पर प्रेरित जो वहां पर लोग हैं वो यहाँ पर जो फूड जो बांटने वाले खाना बांटने वाले लोगों की टीम को यहाँ पर नियुक्त करने वाले हैं। So in a humorous way, I know this thought was coming to me. और एक मजाक के रूप में ये विचार मेरे मन में आता है। Apostles were not looking for somebody who had the highest qualification in cooking and knowledge of cooking or hotel management business or anything. और प्रेरित यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बहुत ही उच्च कक्षा की जो लायकात होनी चाहिए कि जिसको खाना अच्छा बेहतर बनाने आता है, जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, जिसमें योग्यता है, ऐसे लोगों को नहीं ढूंढते They हैं। were looking somebody who has wisdom. ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनमें बुद्धि है। Meaning even serving food in the church, we need wisdom. इसका मतलब कलीसिया के अंदर यदि हमको खाना बांटना है, भोजन को बांटना है, उसमें बुद्धि की जरूरत हमारी है। No, I am not exaggerating. We can read that in Acts 6. और हम उसको पढ़ते प्रेरितों के काम 6 अध्याय के अंदर Acts 6 verse 3. उसका 3 वचन। Yeah. So Apostle is saying, brethren, select from among you 7 men, good of reputation, full of the Holy Spirit and of wisdom. और वहां लिखा इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। So Apostle considered the necessity for someone full of the Holy Spirit and good testimony and full of wisdom. और यहाँ पर प्रेरित जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए अच्छी गवाही है और बुद्धि से भरे हुए है। And one of the persons selected was Stephen, who was full of wisdom. और यहाँ पर स्तिफनुस नाम का व्यक्ति यहाँ पर चुना जाता है, वो जो पूरी तरह से बुद्धि से भरा हुआ है, And full of Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। So let us recognize our need for wisdom in anything. और आइए हमारे जीवन के अंदर उस बुद्धि की जरूरत को सबसे अधिक हम पहचाने। Anything that we do in the church also, don't rely on our ability. और जो कुछ हम कलीसिया में करते हैं, आइए हमारी स्वयं की योग्यता के ऊपर हम भरोसा न रखें, Not our experience. हमारे अनुभव पर नहीं, Not the number of years we are here. और कितने अधिक सालों से हम कलीसिया से जुड़े हुए उस पर नहीं, Or our own natural skills. और हमारी मानवीय स्वाभाविक जो कुशलताएं होती उस पर नहीं। More than anything, we need wisdom. और सबसे बढ़कर हमें बुद्धि की जरूरत है। So may God really help us और प्रभु वास्तव में हमारी सहायता करे and pursue just like Solomon started. और हम परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वैसे ही उसका पीछा करें जैसे सुलेमान की शुरुआत उसने की थी। To love the Lord परमेश्वर से प्रेम रखे, more than anything else, more than anybody else. किसी भी चीज से बढ़कर, किसी भी व्यक्ति से विशेष। When we love the Lord, living for Him will not be a burden. और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसके लिए जीवन जीना हमारे लिए बोझिल नहीं होगा, And we have to continue to walk in His ways. और हमें निरंतर उसके मार्गों में चलते रहना है। It is not good. It is not enough to have a good, nice beginning. और ये केवल पर्याप्त नहीं है कि हमारी अच्छी शुरुआत रहे, We should not quit spiritually in halfway. और जब भी हमारे आत्मिक जीवन में कभी भी उस बात से हमें बाहर नहीं चले जाना We have है, to continue to walk in humility till the end, और अंत तक उस नम्रता के मार्ग में हमको चलते रहना है, so that our life will be a sweet smelling aroma to the Lord. ताकि परमेश्वर के लिए एक बहुत ही सुगंध देने वाला जीवन बन सके, Our life will be building up others. और ताकि हमारा जीवन अन्य लोगों को बनाने वाला, निर्माण करने वाला बन सके, Through our life, people will be blessed and refreshed. और हमारे जीवन के द्वारा अन्य लोग आशीषित होंगे, तरोताजा होंगे। Amen. आमीन।